नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करेंगे। 7वीं सदी हिजरी में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत ख्वाजा साहब हज़रत गंज शकर के मुरीद थे। हज़रत बाबा गंज शकर का मज़ार पंजाब के शहर पाकपतन में है। उसका पुराना नाम अजूदन था और हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली भारत में है। हज़रत ख्वाजा साहब बयान करते हैं कि जिस ज़माने में अजूदन का कस्बा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की तबलीग और हदायत के नूर से जगमगा रहा था, एक करीबी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनको उनका बड़ा घुमंड था और इल्म के गुरूर में वो किसी दूसरे को खातर में नहीं लाते थे। दरवेशों को तो वो बहुत हकीर जानते थे। एक दिन मौलवी साहब हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की मजलिस में हाज़िर हुए और ऐसे अंदाज में गुफ्तगू की गोया वो इल्म का समुंदर हैं और दूसरे उनके सामने कुछ हकीकत नहीं रखते। जब वो काफ़ी देर मजलिस के हाज़रीन पर अपने इल्म का रोब जमाने की कोशिश कर चुके तो बाबा साहब ने उनसे पूछा जब वो काफ़ी देर मजलिस के हाज़रीन पर अपने इल्म का रोब जमाने की कोशिश कर चुके तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, मौलवी साहब, इस्लाम के कितने रुकन हैं? मुल्ला साहब ने कड़क कर जवाब दिया, 5। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने तो सुना है कि एक छठा रुकन भी है। मौलवी साहब बिगड़ कर बोले, आपने जो कुछ सुना है गलत है। बाबा साहब ने फरमाया, मैंने बाज़ आलमों से सुना है कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। ये सुनकर मौलवी साहब को सख्त गुस्सा आया और वो बोले, आप जैसे कम इल्म लोग खामखा ऐसे मसले घर लेते हैं। आपको इल्मी और दीनी मसलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो सख्त नाराज़गी की हालत में उठ खड़े हुए। बाबा साहब ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो गुस्से में भरे हुए चले गए। इस वाक़े के कुछ अर्सा बाद मौलवी साहब हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गए और वहाँ 7 साल क़याम करने के बाद बहरी जहाज़ के ज़रिए वतन के लिए रवाना हुए। रास्ते में जहाज़ को तूफ़ान ने आ लिया और खौफनाक समुद्री लहरों ने उसे गर्क कर दिया। मौलवी साहब की ज़िंदगी अभी बाकी थी। जहाज़ के एक टूटे हुए तख्ते पर बहते हुए किनारे आ लगे और तख्ते से उतरकर खुश्की पर पहुँचे। ये एक बेआबाद वीरान जजीरा था। हर तरफ खुश्क पहाड़ थे, सब्ज़ा का कहीं नामो निशान ना था। मौलवी साहब एक पहाड़ की खो में बैठ गए। भूख प्यास से निडाल थे लेकिन खाने पीने का कोई सामान ना था। 2-3 दिन इस तरह गुजरे, यहाँ तक कि उनकी जान लबों पर आ गई। यकायक उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। इसके सर पर एक ख्वान है और वो आवाज़ लगा रहा है, रोटी बेचता हूँ रोटी। ये आवाज़ सुनकर मौलवी साहब की जान में जान आई, लेकिन एक पैसा भी पास ना था। रोटी कैसे खरीदते? बड़ी आजिज़ी के साथ उस आदमी से कहने लगे, भाई मैं मुसाफिर हूँ, मेरा जहाज़ समुंदर में गर्क हो गया। मैं यहाँ 3 दिन से भूखा प्यासा एड़ियाँ रगड़ रहा हूँ। रोटी खरीदने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, लेकिन मैं दुकानदार हूँ, बगैर कीमत लिए किसी को रोटी पानी नहीं देता। मौलवी साहब ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ।
मौलवी साहब ने कहा, मैं अभी मुसलमान हूँ, दीन का आलम हूँ और अल्लाह के फजल से 7 बार हज कर चुका हूँ। इस्लाम की तालीम ये है कि मुसाफिरों और भूखों प्यासों की मदद करो। इस वक्त मैं मुख्ता हूँ, मैं मोहताज हूँ। अगर मुझे खाना पानी दोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी होगा। उस आदमी ने कहा, आप जो फरमाते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह मुफ्त रोटी बांटने लगूँ तो मेरी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। ये कोरा जवाब सुनकर मौलवी साहब रो कर कहने लगे, भाई अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो और खाना पानी देकर मेरी जान बचा लो। उस शख्स ने कहा, अच्छा अगर आप 7 हज का सवाब मुझे दे दें तो आपको रोटी पानी दे दूंगा। मौलवी साहब की जान पर बनी हुई थी। फ़ौरन बोले, भाई मैं खुशी से 7 हज का सवाब तुझे बख्शता हूँ। अब उस शख्स ने ख्वान सर से उतार कर मौलवी साहब के सामने रख दिया। उन्होंने सैर होकर रोटी खाई और पानी पिया। इसके बाद वो शख्स खाली बर्तन लेकर पहाड़ों के अंदर गायब हो गया। मौलवी साहब ने उसके घर का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिर थक हार कर समुद्र के किनारे बैठ गए कि कोई जहाज़ या कश्ती इधर से गुजरे तो इशारा देकर उसे अपनी तरफ बुलाएं। लेकिन 2-3 दिन गुजर गए, किसी जहाज़ या कश्ती का इधर से गुजर ना हुआ। मौलवी साहब अब फिर भूख और प्यास से निडाल हो गए। इस वक्त फिर वही रोटी और पानी वाला आदमी नमदार हुआ और रोटी पानी के बदले में मौलवी साहब से सारी उम्र के रोज़ों का सवाब ले लिया। 3-4 दिन के बाद फिर यही वाक़या पेश आया। अब की बार मौलाना साहब अपनी सारी उम्र की नमाज़ों और ज़कात का सवाब इस शख्स को रोटी पानी के बदले में दे बैठे। चौथी बार जब वो शख्स इसी तरह आया तो मौलाना साहब कहने लगे, भाई अब तो मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा जो तुझे देकर रोटी पानी लूँ। मेरे पास अब सिर्फ अल्लाह का नाम है। उस शख्स ने कहा, मौलवी साहब पहले तो आपने अपनी उम्र भर की नमाज़ों, ज़कात और 7 हज का सवाब ज़ुबानी बख्शा। आज मैं कलम दवात साथ लाया हूँ। अगर आप लिख दें कि इन सारी इबादतों का सवाब मैंने एक एक वक्त की रोटी के लिए फ़रोख्त कर दिया है तो आज मैं सिर्फ इस तहरीर के बदले में आपको खाना खिला दूँगा। मौलवी साहब इस वक्त भी भूख प्यास से हलकान हो रहे थे। फ़ौरन जो कुछ उस शख्स ने कहा वही लिख कर उसे दे दिया। उस शख्स ने खाना खाकर अपनी राह ली। इस वाक़या के थोड़ी देर बाद मौलवी साहब को समुद्र में एक जहाज़ नज़र आया। उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसे ज़ोर ज़ोर से लहराया। जहाज़ वालों ने एक कश्ती भेजकर मौलवी साहब को जहाज़ पर सवार कर लिया। ये हिंदुस्तान के हाजियों का जहाज़ था। मौलवी साहब उनके साथ अपने वतन वापस पहुँचे और चंद दिन अपने घर में आराम किया। फिर एक दिन बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए और अपने 7 हज करने का हाल बाबा साहब को सुनाया। वो सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, हज पर जाने से पहले आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो मैंने इस्लाम के एक रुकन रोटी का जिक्र किया था। इस पर आप नाराज़ हो गए थे। मैं आपकी नाराज़गी का मुझे बहुत सदमा था और आप अक्सर हमको याद आते थे। मौलवी साहब ने कहा, ओहो मुझे तो ये वाक़या याद ही ना रहा था, लेकिन मेरा ख्याल अब भी यही है कि इस्लाम का छठा रुकन कोई नहीं है। बाबा साहब ने फरमाया, मौलाना साहब मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने तो ये बात लिखी हुई देखी है। मौलाना साहब ने कहा, अगर वाकई ऐसा है तो आप मुझे भी ये बात लिखी हुई दिखा दीजिए। बाबा साहब ने अपने खादिम को आवाज़ दी कि मेरी फ़लाँ किताब लाना। जब वो एक ज़गीम किताब लेकर हाज़िर हुआ तो आपने मौलाना साहब के सिवा बाकी सब लोगों को वहाँ से हटा दिया और किताब के वर्क उल्टे हुए एक जगह हाथ रख कर फरमाया, लीजिए मौलाना साहब ये इबारत पढ़ लीजिए। मौलाना साहब ने गौर से देखा तो ये इबारत उनकी अपनी लिखी हुई थी। उसे देखते ही मौलाना साहब चीख मारकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो बाबा साहब के कदमों में गिर पड़े, अपने इल्म के घुमंड से तौबा की और बाबा साहब के मुरीद हो गए।
उस दिन के बाद वो अक्सर खामोश रहते थे और अल्लाह के खौफ से रोते रहते थे। इस दिन के बाद वो अक्सर खामोश रहते थे और अल्लाह के खौफ के गुमान से रोते रहते थे। असल में बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस्लाम के 5 ही रुकन थे। छठे रुकन वाली बात आपने मौलाना साहब को सबक देने के लिए की थी कि अपने इल्म पर गरूर नहीं करना चाहिए। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज हमने हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक भी लाजमी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।